आज हम पद्य साहित्य का इतिहास भाग 1 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो गारसा दा तासी ने किया। प्रश्न दूसरा है, गारसा दा तासी की रचना का नाम बताएं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का संकलन सर्वप्रथम किया था वह इस्तवार दलाल तिरुत्तर इंदोई हिंदुस्तानी है। प्रश्न तीसरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं, इसका समय संवत 1050 से 1375 है। सन में 1993 से 1318। पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, इसका समय संवत 1375 से 1700 है। सन में 1318 से 1643 तक। ठीक है। उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल कहा जाता है, इसका समय संवत 1700 से 1900 तक। सन में 1643 से 1843 तक। आधुनिक काल, जिसे वर्तमान काल कहा जाता है, इसका समय संवत 1900 से अद्यतन मतलब आज तक। सन में 1843 से आज तक का जो समय है वह आधुनिक काल का समय है। प्रश्न चौथा है, रीति का क्या अर्थ है? रीति का अर्थ है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली एवं लक्षण। ठीक है। प्रश्न पांचवा है, संस्कृत साहित्य में रीति का क्या अर्थ है? तो विशिष्ट पद रचना। अगला प्रश्न, रीतिकाल से क्या आशय है? उत्तर होगा, रीतिकाल का आशय हिंदी साहित्य के उस काल से है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्य बन गई थी। ठीक है। नियमों के आधार पर रचना करना इसकी क्या बन गई थी? प्रधान साहित्य बन गई थी। उसे ही हम क्या कहते हैं? रीतिकाल कहते हैं। प्रश्न सातवां है, विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल का नामकरण किया गया था, बताइए। तो आपको बताना है, जैसे मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। रीतिकाल का नामकरण सबसे पहले इन्होंने ही किया था। आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। भागीरथ मिश्र ने रीति युग कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के काव्य को कितने धाराओं में विभाजित किया गया है? तो रीतिकाल के काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा, रीतिसिद्ध काव्य धारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है? तो रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की भाषा कौन सी है? तो ब्रजभाषा है। रीतिबद्ध क्या है? प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ठीक है। तो रीति की प्रवृत्ति में बंधकर मतलब नियमों में बंधकर जो रचनाएं की या काव्य रचना करने वाली धारा क्या कहलाती है? रीतिबद्ध कहलाती है। इसके प्रमुख कवि केशव, चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव, जसवंत सिंह, कुलपति, रसलीन, भिकारीदास, पद्माकर और ग्वाल। ठीक है। इसी तरह रीतिसिद्ध क्या है? प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीति की प्रवृत्ति में ना बंधकर उनके आधार पर स्वयं के काव्य ग्रंथों की रचना करने वाले क्या कहलाए? रीतिसिद्ध कहलाए। इसके प्रमुख कवि बिहारी, सेनापति, रसनिधि, द्विजदेव आदि हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त क्या है? प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीति की प्रवृत्ति से मुक्त होकर अपने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य रूप में लिखा जाना ही रीतिमुक्त कहलाता है। ठीक है। इसके प्रमुख कवि हैं आलम घनानंद बोधा ठाकुर। ठीक है।
इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।